वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है। भाजपा के बागियों की ज्वाइनिंग आज सपा कार्यालय में कराई जाएगी और कुछ ही देर में अखिलेश यादव बागियों को ज्वाइनिंग कराएंगे और इस दौरान मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के लिए मंच तैयार हो चुका है और बड़ी राजनीतिक हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा के बागियों की ज्वाइनिंग आज करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर, मंच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव बागियों को ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस दौरान मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के लिए ये मंच सजकर तैयार हो चुका है। तो भाजपा के बागियों की ज्वाइनिंग आज सपा में होगी और उसी के चलते ये खास मंच सजाया गया है। आज यहीं से ऐलान होगा उन नामों का जो सपा का दामन थाम रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लखनऊ से राजनीतिक क्रांति की एक बड़ी तस्वीर इसी मंच से निकलकर सामने आएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यालय पर ज्वाइनिंग होगी और भाजपा के बागियों की ज्वाइनिंग आज इसी मंच से करवाई जाएगी। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा का दामन थामने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कई बीजेपी के विधायक भी शामिल होंगे। बागी विधायक सपा में शामिल होंगे, ये जानकारी, सपा में शामिल होने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। और अहम खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा का दामन थाम लेंगे, ये बड़ी खबर। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बागी विधायक सपा में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि सपा में शामिल होने की बात इनकी ओर से कही जा रही है और तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा का दामन थामेंगे और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से खुद ये ट्वीट किया गया है। बीजेपी का टूटा है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनादी। यानी अब किस तरह से जो मोड़ है वो ले लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वो इस ट्वीट के बाद साफ हो गया है। और आज मंच से ऐलान होगा उन नामों का जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थामने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और शामिल होने से पहले ये ट्वीट उनका सामने आया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटा है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनादी। यानी ये बड़ी बात उन्होंने अपने इस ट्वीट में मकर संक्रांति के मौके पर कही है। तो अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आप देखिए ट्वीट करके किस तरह से भाजपा पर वार करते हुए दिखाई दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी 5 सालों तक भाजपा का गुणगान करने वाले मंत्री सपा का दामन अब थामने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से जो हलचल राजनीतिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो अब आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि सपा मुख्यालय के बाहर से मौजूद हैं, लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में अखिलेश यादव मंच पर पहुंच जाएंगे और नामों का ऐलान होना कब शुरू होगा? जी, अगर बात करें कि राजनीतिक मंच की जो सबसे बड़ा मंच बताया जा रहा था इन दिनों का, जब से आचार संहिता लगी है और उसके बाद से तमाम हलचल देखी गई है और ऐसा बताया जा रहा था कि आज वो तमाम हलचलों पर विराम लग सकता है। कुछ ही देर में अब अखिलेश यादव यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के मंच पर नजर आ सकते हैं और उनके साथ में वो तमाम नेता जो भाजपा से बगावत कर चुके हैं, जो तमाम मंत्री भाजपा से बगावत कर चुके हैं, वो मंच पर नजर आएंगे। अब ये देखना होगा जिन्होंने साफ तौर से अभी तक प्रत्यक्ष रूप से बगावत की है वही सिर्फ नजर आएंगे, क्या उनके साथ में संख्या और भी हो सकती है। और अगर हम मंच की बात करें तो मंच की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि मंच पर जिस तरह से पहले अगर बात करें अब से कुछ ही देर पहले कि मंच पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी और
दो विशेष कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय सिर्फ एक कुर्सी लगी हुई है, यानी कि सिर्फ अखिलेश यादव यहां पर विशेष तौर से नजर आएंगे। वहीं पर पार्टी के प्रमुख नेता भी मंच पर नजर आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम यहां पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही में जो वरिष्ठ नेताओं की सूची में है सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से जो बड़ी बात की जा रही थी, जो बड़ी घोषणाओं की बात की जा रही थी, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, तो उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार हो गई है। और अब घोषणाओं की जब घोषणाएं होनी, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। अगर बात करें इस समय की पार्टी कार्यालय के माहौल की, तो पार्टी कार्यालय में भीड़ देखी जा रही है। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी की बात करें, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य या दारा सिंह चौहान या जितने भी भाजपा से छोड़कर आए हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले चंद्रशेखर यहां पर पहुंचे और उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है और निश्चित तौर से इसी मंच से चंद्रशेखर के साथ गठबंधन को लेकर भी एक विशेष घोषणा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी यूपी में प्रथम चरण का चुनाव होना है और प्रथम चरण के चुनाव को लेकर जिस तरह से सहारनपुर के आसपास के इलाकों में पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है और एक दलित वोटरों में एक मैसेज देने के लिए अखिलेश यादव उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो आज के घटनाक्रम में नजर जरूर रहेगी, क्या चंद्रशेखर आजाद भी इस मंच पर साथ में नजर आएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और जो तमाम मंत्री और विधायक जिन्होंने भाजपा छोड़ी है उनके अलावा भी कुछ भी है क्या। जिस तरह से धर्म सिंह सैनी कह रहे थे कि 20 तारीख तक लगातार मंत्री इस्तीफा कर रहे हैं, तो आज कौन मंत्री इस्तीफा दे रहा है, तो तमाम चीजों पर नजर रहेगी। और अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पर आएंगे और उनके साथ में वो तमाम बागी विधायक मंत्री भी आएंगे। तो कुछ इंतजार करना होगा और इंतजार के बाद में स्थिति स्पष्ट नजर आएगी। बिल्कुल, यानी थोड़े से इंतजार के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होती जाएगी कि आखिर आज मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक क्रांति किस कदर उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है। लेकिन जैसा कि चंद्रमणि आपने बताया कि अब नेताओं का आना मंच पर शुरू हो चुका है, जैसे कि सुनील सिंह साजन मौजूद है, नरेश उत्तम भी मंच पर आ चुके हैं। यानी अब वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ कुछ मिनटों का ही वक्त होगा जब अखिलेश यादव मंच पर आकर उन नामों का ऐलान करेंगे। जी निश्चित तौर से अब सिर्फ अखिलेश यादव और जो बागी मंत्री और विधायक हैं उन्हीं का इंतजार होना है और जैसे जैसे वो नजर आते जाएंगे मंच पर वैसे वैसे स्पष्ट होता जाएगा कि कौन अब समाजवादी पार्टी में आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक बयानबाजी अलग होती है और जब पार्टी में ज्वाइनिंग होती है तब कुछ उलटफेर हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ उलटफेर नजर आएगा, वो तमाम गतिविधियों पर नजर रहेगी और क्या जो जितने भी बागी हैं उनको समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाने में कामयाब हो पाई है। या जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर तेवर की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें सांप और नेवले की बात की थी, तो दूसरी तरफ आज भी एक उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वामी का बजा बिगुल और भाजपा की भ्रांति का अंत। इस तरह से लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर से उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ बड़े समर्थक हैं और बड़ा कुछ करने वाले हैं, इसीलिए इस तरह का वो उत्साह दिखा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो भाजपा है वो क्या डैमेज कंट्रोल कर पाई है, क्या जो बगावती नेता हैं उनको अपने पाले में ला पाई है, तो तमाम चीजों को देखना होगा। और अब से कुछ ही देर में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे 3 मंत्री तो लगातार कह चुके हैं कि हम समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और उनका भी आना, यानी तस्वीर थोड़ी ही देर में चंद्रमणि स्पष्ट हो जाएगी, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। पहुंच गई है, आईवी डिपो में खड़ी है। मैं माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मंडे को शेख बस के साथ उद्घाटन मंडे को सीएम साहब उसका फ्लैग ऑफ कर देंगे और फरवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में 50 इलेक्ट्रिक बसें और आ जाएंगी। और पूरी कोशिश रहेगी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि अप्रैल तक हम 300 बसें जो है वो पूरी कर दें। सर, कोविड को लेकर के क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? 28,500 मामले आए, ऑल टाइम हाई है अब तक का। मामले काफी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो